जमात में जाना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है, इसकी हैसियत क्या है? मैं हूं एमएडी कासमी और आप देख रहे हैं आस्क एमएडी कासमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों और दीनी भाइयों, बिगड़े हालात, उसूलों से इन्हिराफ और ये सोचना कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वही दीन है और वही दीन की खिदमत है, बाकी सब बेकार। इसी वजह से आजकल जमात के कुछ साथी और मुबल्लिगीन हजरात ने अपने दावती मिशन और तबलीग में निकलने ही को दीन की खिदमत समझ लिया है और खिदमत दीन के दीगर शोबे को नाकारा और नाकाफी मान लिया है। यहां तक के मदारिस व मकातिब का चलाना, तालीम कुरान, तदरीस, इफ्ता नवेसी, इस्लाही मजालिस, दीनी महाफिल का क़याम सब दूसरे दर्जा के काम हैं। अव्वल खिदमत दीन सिर्फ दावत व तबलीग में जाना और जमात में निकलना है। इसी नासमझी की बिना पर मुबल्लिगीन हजरात ने उलमा से कहना शुरू कर दिया कि दीन की खिदमत के लिए आप भी वक्त फारिग कीजिए और उम्मत की फिक्र कीजिए। मैं उन जमाती साथियों और दावत व तबलीग के भाइयों से कहना चाहता हूं, यकीनन तबलीग उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। बगैर तबलीग के हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। अकायद और ईमान की दुरुस्तगी के लिए आवाम के लिए जमात में जाना और तबलीग में शामिल होना जरूरी है, लेकिन तालीम व ताल्लुम दावत इल्लाह के लिए बेइंतहा जरूरी है। अइम्मा, उलमा, मुदर्रिसीन और हुफ़ाज़े किराम उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को कुरान व हदीस के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, सिलसिले तालीम व ताल्लुम जारी किए हुए हैं, वो मुस्तकिल दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। उनसे ये कहना कि आप दीन के काम के लिए अपना वक्त फारिग कीजिए और तबलीग में चलिए, इंतहाई दर्जा गैर मुनासिब है। तबलीगी अवाम के लिए अशद जरूरी है कि वो उलमाए किराम की इज्जत और हुर्मत को बरकरार रखें, उनकी ताज़ीम व तकरीम करें, क्योंकि दीन का इल्म, कुरान का हिफ्ज, तालीम व ताल्लुम का शर्फ नसीब वालों को ही हासिल होता है। लिहाजा किसी आलिम से या किसी मुदर्रिस से या इमाम से यह कहना कि आप दीन की खिदमत के लिए कब वक्त फारिग कर रहे हैं, या किसी आलिम से यह कहना कि आलिम साहब वक्त तो फारिग करना पड़ता है, और ये कहना कि फलां साहब बड़े मशगूल थे, वक्त फारिग नहीं किया तो बर्बाद हो गए, सारी जायदाद धरी की धरी रह गई, और फलां साहब के भी बड़े काम काज थे, बड़ी मशगूलियत थी, उन्होंने जब दीन की खिदमत के लिए और तबलीग में जाने के लिए वक्त खाली किया और फारिग किया तो अल्लाह ने उनके सारे मसाइल हल कर दिए और कारोबार में बड़ा नफा हुआ। ये एक हुस्न इत्तेफाक है। हालांकि मुबल्लिगीन हजरात को यह समझना चाहिए कि उलमा के पास, अइम्मा के पास और तालीमी व तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले के पास और दारुल इफ्ता में बैठकर इफ्ता नवीसी करने वाले के पास या दारुल क़ज़ा में बैठकर क़ज़ा और इरशाद के मसले हल करने वाले के पास वक्त कितना मशगूल होता है और उनके लिए दीगर कामों के लिए वक्त खाल फारिग करना कितना मुश्किल होता है। अवलन तो ये उलमा दीन के कामों में मसरूफ हैं, कोई दुनियावी काम में मसरूफ नहीं है कि वो दुनियावी काम छोड़कर दीन की खिदमत के लिए वक्त फारिग करें। और उलमा जितने भी काम कर रहे हैं वो सब दीन के ही काम है। कुरान पढ़ाना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ाना, दीन के मसाइल सिखाना, उम्मत की गुमराही को दूर करना, फिरक़े ज़ाल्ला और बातिला का जवाब देना, इस्लाह और इरशाद की बातें करना, ये सब तो दीन ही के काम हैं। ताल्लुम के उस फतवे में नकल किया गया है तबलीगी जमात में जाना मुबाह है। अगर कोई इंसान पूरी ज़िंदगी जमात में नहीं गया तो वो गुनाहगार नहीं होगा। यानी तबलीगी जमात में जाना ना तो सुन्नत है, ना तो वाजिब है, ना तो फ़र्ज़ है, ना मुस्तहब है, मुबाह है, यानी जायज़ है। मुबाह का मतलब जायज़ है। आप चले जाएं तो ठीक है, ना चले जाएं तब भी ठीक है। ये दारुल उलूम देवबंद